नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश की आंखें नम हैं। 3 साल के बाद इतना बड़ा कोई हमला कश्मीर के अनंतनाग में हुआ है। हमने 3 बहादुर जवान सैन्य अफसरों को खो दिया है। हर ओर मातम है, हर आंख नम है। सबको अब बस इंतजार है तो उस घड़ी का कि कब इस आतंक परस्त पाकिस्तान पर और इन आतंकवादियों पर कोई ऐसा प्रहार हो कि उनकी 7 पुश्ते भी याद रखें कि आखिरकार इतना भारत की तरफ गुस्ताखी भरी निगाहों से देखने का अंजाम क्या होगा। लेकिन ये किया किसने, इसके पीछे हाथ किसका है, ये आतंकवादी हमला किस तरह से लोकलाइट के सहयोग से किया गया। वहां के कश्मीर के क्या गुमराह युवक अब भी वो दिन देखना चाहते हैं कि जब लाल चौक में पथराव होते थे। हर जुमे के बाद आतंकी और उस कश्मीर के वो युवा जिनको आप गुमराह कहते हैं, वो पत्थर लेके और आर्मी के ऊपर बरस पड़ते थे। हमने वो तस्वीर और आपने बहुत देखी होंगी कि जब लाल चौक की दीवारों को देश विरोधी नारों से पाट दिया जाता था। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब कश्मीर के अंदर भारतीय तिरंगा लहर फहराने की भी कोई जहमत नहीं उठा पाता था। अब कश्मीर बदल रहा है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को कश्मीर के हर कोने कोने तक हर घर तिरंगा लगा हुआ था। ये तस्वीरें पाकिस्तान और ये तस्वीरें आतंकवादियों के आंखों में ऐसी चुभ रही हैं कि G20 सम्मेलन के तुरंत बाद उन लोगों ने इतनी बड़ी आतंक साजिश को अंजाम दिया है, जिसमें हमारे बहादुर सिपाही, बहादुर जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अब मैं आपको इसकी तह पे लेके जाता हूं कि दरअसल ये जो हमला हुआ है उसमें हाथ किसका है। तो जिसकी जिम्मेदारी ली है वो ली है TRF ने। ये TRF क्या है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और आखिरकार 2019 में जब इसका गठन हुआ इसके बाद भी आज तक इसके जो कमांडर मारे जा रहे हैं, कई कमांडर सेना के ऑपरेशन में मारे गए, लेकिन अब तक ये संगठन जिंदा कैसे है। जैसे लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो बड़े संगठन है, सेना ने इनको जब काबू में कर लिया तो आखिरकार जो TRF है ये क्यों इतने बड़े हमलों को अंजाम दे रहा। तो मैं आपको एक बात बताऊं ये पहले कि लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों के सहयोग से ही एक नया संगठन बना जिसका नाम है TRF। 2019 में इसकी नींव रखी गई। अब मैं आपको बताऊं 2019 में इसकी नींव क्यों रखी गई। सेना जब बड़े पैमाने में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही थी, ऑपरेशन ऑल आउट में सैकड़ों की तादाद में आतंकियों को जहन्नुम के दर्शन करा दिए गए। पाकिस्तान को साफ संदेश चला गया था और इस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह से कांप रहा था। अब उसको कोई जरिया चाहिए था, तब जाके इस TRF की, जो कि एक गोरिल्ला आर्मी की तरह काम करती है, उसकी नींव रखी गई। इसका काम क्या है, ये बड़े बड़े हथियार लेके और बम गोला बारूद पे टिक के ये कोई हमलों को अंजाम नहीं देते। ये टारगेट किलिंग पे विश्वास करते हैं। आप इनको पता ही नहीं लगा पाइएगा कि कश्मीर के अंदर घूम रहा एक शख्स वो आतंकी है या फिर स्थानीय नागरिक है। आप ये पता ही नहीं कर सकते कि उसके जेब में AK-47 पड़ी है या फिर उसके रिवॉल्वर टांगे हुए। आप हर एक शख्स की चेकिंग वहां पर नहीं कर सकते। और TRF का सबसे बड़ा जो फायदा है वो उसका यही है कि वो लोकल लोगों से के बीच में ऐसे घुल मिल गया है कि आसानी से आप उसको पहचान नहीं कर सकते। 3 साल पहले ISI ने इसको एक जिम्मेदारी सौंपी थी जिसका नाम है रेड वेव। रेड वेव की जिम्मेदारी क्या है, आखिरकार ये ऑपरेशन क्या था जिसको पूरा का पूरा ISI हैंडल कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जब ये अनंतनाग के काकिरनाग के इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा था तो भारतीय सेना को एक इनपुट मिला। इनपुट के आधार पर जब हमारे जवान, जिसमें से राष्ट्रीय राइफल थी और जम्मू कश्मीर पुलिस थी, इन तीनों ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन की भनक पहले से ही आतंकियों को लग चुकी थी। उन्हें पता था, ऐसा लग रहा शायद उन्हीं ने ये पासा फेंका हो और उन्हीं का बताया हुआ ये तरीका हो कि आप यहां पर जाइए, यहां पर आतंकी छिपे हैं। और ये बात आतंकियों को पहले से पता थी। वो घात लगा के पेड़ों के पीछे छिप के वहां पर बैठे हुए थे। हमारे बहादुर जवान काफी देर तक उससे मोर्चा लिए रहे और लगातार उन पर गोलीबारी करते रहे। लेकिन अंत में
चारों तरफ से घिर गए थे हमारे जवान, क्योंकि इनके पास जो इनपुट था वो कम था, लेकिन उधर पे जो आतंकियों को जिसने भी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पता था, इसीलिए ये ऑपरेशन यहां पर फेल हुआ और हमारे जवान शहीद हुए। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। टीआरएफ ने 2022 अक्टूबर में रेल के डीजी एचके लोहिया की हत्या की थी, तो उसके खिलाफ भी पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्सा उमड़ा था। यह टीआरएफ का एक आइडेंटिटी हो गई है कि वो या तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है या फिर बड़े अधिकारियों को। इनका जो ये करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है वो है कश्मीर में खौफ पैदा करना, किसी भी तरह खौफजदा हो जाए और यहां पे अशांति बन जाए, क्योंकि उनको वो तस्वीरें और लाल चौक पर लहराता तिरंगा उनकी आंखों पर चुभता है। इस वजह से ये बार बार ऐसी नापाक और कायराना हरकत से हमारे देश की आन बान शान में ये लोग इस तरह की हरकतें लगातार कर रहे हैं। 1990 में आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन समेत 6 जो आतंकी संगठन है, इन लोगों ने मिलकर ऑपरेशन टूपैक चलाया था। मैं उस ऑपरेशन का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि 1990 के बाद 2020 में ऑपरेशन टूपैक की वापसी हुई है, लेकिन नाम नया दे दिया गया है। इसका नाम है ऑपरेशन रेड वेव, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। उस समय 1989 का और 1989 का वो साल था जब ये ऑपरेशन टूपैक चलाया गया था, और आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन समेत 6 संगठन थे, उनको जोड़ के ये पूरा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें से 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। और वो अपने अंजाम जो था उसका, जो उनको दहशत का जो माहौल पैदा करना था, वो उनका काम हो चुका था। उसके बाद घाटी से कश्मीरी पंडित पूरी तरह से विस्थापित हो गए थे। ये भीषण नरसंहार जो हुआ था कश्मीर के अंदर, ये ऑपरेशन टूपैक के जरिए ही कराया गया था। और जो फिर ये हमला हुआ है वो भी टीआरएफ ने किया है, और ये उसी तरह का हमला है जैसे टूपैक पे हुआ। और ये रेड वेव जो नया नाम दिया गया है, ये उसके बल पे किया गया है। कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस की कमी यहां पर बताई जाती है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से पुख्ता थी। सर्च ऑपरेशन, उनको बताया गया था कि 3 से 4 आतंकवादी इस एरिया में रडार पे छिपे हुए हैं, लेकिन किसी न किसी तरह उन आतंकियों की इसकी खबर लग चुकी थी कि सेना एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर करने जा रही है। इसी के लिए वो पहले से उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे।